हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है बाबू एडवांस मैथमेटिक्स प्रोसेस के ऑनलाइन क्लासेस में। बाबू आज आप लोग के लिए लेक्चर नंबर 31 लेकर आए हैं। बाबू आज के वीडियो लेक्चर में आज हम नए यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज आपका यूनिट नंबर 4 जो कि एडवांस प्रोसेस में क्या है बाबू, वो स्पेशल पर्पस मशीन है। बाबू मतलब क्या है स्पेशल पर्पस मशीन, क्या होता है, क्यों नीड हुआ, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या क्या एलिमेंट्स ऑफ स्पेशल पर्पस मशीन होगा, स्पेशल पर्पस मशीन जनरल पर्पस मशीन से कैसे अलग है, ये हमें टोटल बात करना है बाबू। दूसरी बात, अगर इस यूनिट का इंपॉर्टेंस का बात करें बाबू तो पहले ही क्लियर कट कर देना चाहते हैं कि इस यूनिट का इंपॉर्टेंस केवल आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए है बाबू। इस यूनिट से कोई भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में कभी क्वेश्चंस नहीं आते हैं बाबू। मतलब क्या, इस यूनिट को हम लोग सेमेस्टर पर्पस से क्या करेंगे बाबू, पढ़ाई करेंगे बाबू। मतलब जितना सेमेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है केवल उतना ही क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे बाबू। क्योंकि हमें वहां पे ज्यादा एफर्ट लगाना है जहां पे आगे चलकर मतलब क्या सेमेस्टर्स के अलावा दूसरे एग्जाम में अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंपॉर्टेंट है तो वहां पर हमें एफर्ट ज्यादा देना है। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि सर सेमेस्टर में क्या क्वेश्चन छूट जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। मतलब क्या कि जितना एरिया से क्वेश्चन सेमेस्टर्स में इस वाले यूनिट से आते हैं बाबू केवल उतना ही क्या करना है, इसमें पढ़ाई करना है। मतलब अकॉर्डिंग टू एसवीटी सिलेबस के अनुसार एक एक टॉपिक को इस यूनिट में क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है बाबू। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बाबू कि सबसे पहले कि व्हाट डू मीन बाय स्पेशल पर्पस मशीन। स्पेशल पर्पस मशीन क्या होता है इससे हमें समझना है बाबू। अगर हम सिंपली अगर बात करें बाबू तो हम आप लोग को प्रोडक्शन प्रोसेस में जब हम लेथ मशीन पढ़ा रहे थे बाबू तो वहां पे क्या था, कैपेसिटर एंड टरेट लेथ। क्या टर्म आता बाबू, कैपेसिटर एंड टरेट लेथ। मतलब क्या बाबू कि कैपेसिटर एंड टरेट लेथ हम लोग क्यों लाए थे बाबू, तो थोड़ा सा अगर पढ़ाई किए होंगे बाबू और अगर रिकॉल कर रहे होंगे तो आप ये समझ में आ रहा होगा कि सर कैपेसिटर एंड टरेट लेथ इसलिए लाए थे सर कि उस तरीके के लेथ मशीन में प्रोविजन है कि एक समय पे एक से ज्यादा कटिंग टूल्स को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और जहां स्टोर करते हैं वो हेक्सागोनल टरेट कहलाता है। और जिस टूल से हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करना लेथ मशीन पे, उस टूल को हम सामने क्या करेंगे, वर्कपीस के सामने फेड करेंगे सर। इससे क्या होगा कि मेरा टाइम बचेगा, मशीनिंग टाइम क्या होगा, बचेगा। मतलब क्या कि मास प्रोडक्शन ऑफ जॉब होगा। इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब क्या, अपने सुविधा के लिए मास प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या किए, कैपेसिटर टरेट लेथ लाए बाबू। वैसे जनरल अगर कोई जॉब पे अगर ऑपरेशंस परफॉर्म करना है तो जनरल लेथ मशीन पे क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं बाबू। अगर बात करें कि एक लेथ मशीन पे आप क्या कर सकते हैं, एक जॉब को दो पार्ट में अलग अलग कर सकते हैं। मतलब पार्टिंग ऑपरेशन भी कर सकते हैं। एक लेथ मशीन पे आप उसमें ड्रिलिंग भी कर सकते हैं। एक लेथ मशीन पे आप उसमें टर्निंग ऑपरेशन भी कर सकते हैं। एक लेथ मशीन पे आप क्या कर सकते हैं, टेपर टर्न भी कर सकते हैं। मतलब वैसा मशीन जिस मशीन पे सभी तरीके के ऑपरेशंस क्या हम परफॉर्म कर सकते हैं, उस तरीके के मशीन को हम लोग क्या करते हैं, जनरल पर्पस मशीन कहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मशीन्स होते हैं जिससे कि उस मशीन से केवल स्पेसिफिक टाइप का ऑपरेशन ही आप परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन से आप केवल जॉब पे क्या कर सकते हैं, ड्रिल ही कर सकते हैं। क्या उस ड्रिलिंग मशीन से क्या आप पेपर टर्निंग कर सकते हैं, क्या टर्निंग ऑपरेशंस कर सकते हैं, क्या दो पार्ट को अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या बाबू कि ड्रिलिंग मशीन जनरल पर्पस मशीन नहीं कहलाएगा, वो एक तरीके से स्पेशल पर्पस मशीन है। और हम ड्रिलिंग मशीन इसलिए बनाए हैं क्योंकि हमको मालूम है कि हमें केवल क्या करना है, जॉब में ड्रिलिंग करना है। तो सर हमें जब जनरल लेथ मशीन पर हम ड्रिलिंग जब परफॉर्म कर सकते हैं, जॉब में क्रिएट कर सकते हैं, तो हमें ड्रिलिंग मशीन का अलग से जरूरत क्यों पड़ा, इसलिए पड़ा कि आप लेथ मशीन पे अगर आप ड्रिलिंग करने जाइएगा तो बहुत ही ज्यादा समय लगेगा बाबू। लेकिन अगर ड्रिलिंग मशीन से अगर ड्रिल करिएगा जॉब में तो बहुत ही कम समय में क्या होगा बाबू, आपको ड्रिल हो जाएगा, मतलब ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। मतलब क्या कि जब हमें मालूम होता है कि
कि किसी मास प्रोडक्शन में सेम टाइप का अगर ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, सेम टाइप का जॉब प्रोड्यूस करना है, तो उसमें हमें टाइम, मशीनिंग टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेशल तरीके से मशीन को डिजाइन करते हैं और वो स्पेशल मशीन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। अगर किसी जॉब में अगर डिजाइनिंग में चेंजिंग हो गया तो जो डिजाइन आप मशीन किए हैं वो मशीन कभी वर्क नहीं कर पाएगा। मतलब जिस टाइप के लिए, जिस स्पेसिफिक ऑपरेशंस के लिए उस मशीन को आप डिजाइन किए, केवल वो मशीन उसी टाइप का क्या कर सकता है, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। इसका एडवांटेज ये है, वो जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो आपको क्या करेगा बाबू, मास प्रोडक्शन में करेगा। और हमें मालूम है कि जैसे कि मालिक नट एंड बोल्ट की अगर बात करें बाबू, या गियर का बात करें बाबू, तो ये सब हमें क्या चाहिए, मास प्रोडक्शन में चाहिए। एक या दो हमें नहीं चाहिए, एक या दो पीस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, थाउजेंड में हमें क्या चाहिए, ये सब प्रोडक्ट चाहिए। तो ये सब को प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो मशीन का जरूरत पड़ता है उसको हम क्या करते हैं, स्पेशल पर्पस मशीन कहते हैं। अगर हम बात करें बाबू तो हम ये बोल सकते हैं कि जो गन बैरल होता है, जो बंदूक का जो नाली होता है बाबू, तो उसमें हमें क्या करना है, ड्रिलिंग करना, सिलिंड्रिकल होल करना है बाबू। तो उसके लिए जो हॉलो सिलेंडर क्रिएट करना है, तो उसके लिए जो मशीन यूज करते हैं उसको हम स्पेशल मशीन बोलते हैं, दैट इज गन ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गन ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। मतलब उस गन ड्रिलिंग मशीन से हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो उसमें होल क्रिएट करेंगे, तो उससे क्या होगा, बहुत ही फास्ट क्या हो सकता है बाबू, हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे कि मेरा समय क्या होगा बाबू, बचेगा बाबू। लेकिन गन ड्रिलिंग मशीन से आप कोई दूसरा काम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं बाबू। मतलब क्या, आपको समझ में आ रहा होगा कि स्पेशल पर्पस मशीन क्या होता है। तो इट इज हाईली प्रोडक्टिव मशीन विच इज स्पेशली डिजाइन टूल होल्डिंग एंड फिक्सचर्स इंटेंडेड का मतलब बाबू कि किस लिए बनाए, इंटेंशन क्या आपका, इंटेंडेड फॉर मास प्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट क्या है कि किस लिए बनाए बाबू, हमें मास प्रोडक्शन के लिए हमने स्पेशल पर्पस मशीन को क्या किए बाबू, डिजाइन किए। ऑफ सेम कंपोनेंट मतलब नट एंड बोल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसी साइज का, उसी शेप का क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा बाबू। आप लाखों में प्रोड्यूस करवाइए, लेकिन लाखों जो नट एंड बोल्ट होगा वो सेम साइज का होगा बाबू, उस स्पेशल पर्पस मशीन से, विथ एग्जैक्ट शेप एंड साइज ऑफ ऑल दीज कंपोनेंट। अगर बात करें गियर अगर आप बनाते हैं बाबू, एक गियर हॉबिंग क्या है बाबू, एक तरीके से ऐसा मशीन है बाबू जिससे कि केवल एक्सटर्नल गियर क्या कर रहे हैं बाबू, प्रोड्यूस कर रहे हैं बाबू। मतलब क्या, गियर हॉबिंग से आप केवल एक्सटर्नल गियर ही प्रोड्यूस कर सकते हैं और वो सेम शेप और सेम साइज का बना सकते हैं बाबू। और गियर हॉबिंग से आप बहुत ही जल्दी मास प्रोडक्शन में गियर क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट दैट इज स्पेशल पर्पस मशीन को शॉर्ट मतलब एसपीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, एसपीएम बोलते हैं। तो एसपीएम इज सुटेबल फॉर ओनली स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट। क्या बोले कि जो स्पेशल पर्पस मशीन होता है कोई खास स्पेसिफिक ऑपरेशंस के लिए हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, लेकिन वो मास प्रोडक्शन में क्या करेगा, आपको जॉब प्रोड्यूस करेगा बाबू। नेक्स्ट, एसपीएम टूल आर डेवलप्ड फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशन इन मास प्रोडक्शन। Next, these machines are having less variations of design in product। मतलब क्या, इस तरीके के मशीन में डिजाइन में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं हो। क्या बोले कि प्रोडक्ट का डिजाइन सेम रहेगा सबका, लेकिन जो क्वांटिटी है वो क्या होगा बाबू, ज्यादा होगा। मतलब जितना भी स्पेशल पर्पस मशीन है बाबू, वो सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है, उसमें डिजाइन का वेरिएशन बहुत ही कम रहता है, लेकिन उसका कैपेसिटी है वो मास प्रोडक्शन में जॉब क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा बाबू। नेक्स्ट, इफ देयर इज चेंज इन डिजाइन इन ए प्रोडक्ट, a special purpose machine may not adopt these changes and SPM machine become useless। क्या बोल रहा है कि अगर आपके प्रोडक्ट में कोई डिजाइनिंग और चेंज हो गया बाबू, प्रोडक्ट डिजाइनिंग में चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज कभी भी एसपीएम मशीन क्या करेगा बाबू, अडॉप्ट नहीं करेगा, वो स्वीकार नहीं करेगा, और वो एसपीएम मशीन आपके लिए क्या हो जाएगा बाबू, यूजलेस हो जाएगा बाबू। मतलब कहने का मतलब ये कि एसपीएम मशीन जो डिजाइन किए थे, जिस टाइप के जॉब के लिए डिजाइन किए थे, केवल उसी टाइप के जॉब के डिजाइन को क्या करेगा, एसपीएम मशीन वर्क करेगा। अगर जॉब के डिजाइन में कोई चेंजिंग अगर आप ला दिए तो उसको क्या करेगा, एसपीएम मशीन कभी स्वीकार नहीं करेगा, और वो एसपीएम मशीन उस जॉब में जो चेंजिंग डिजाइन में लाए थे उस वक्त, उस समय के लिए वो क्या हो जाएगा बाबू, यूजलेस हो जाएगा, बेकार हो जाएगा बाबू। अगर एग्जाम्पल का बात करें तो कैपेसिटर इन
जो कैपेसिटेंस रहता है हम स्पेसिफिक ऑपरेशंस के लिए क्या किए हैं बाबू, डिजाइन किए, लेकिन मास प्रोडक्शन में क्या करेगा, जॉब प्रोड्यूस करेगा बाबू। नेक्स्ट गियर हॉबिंग, गियर हॉबिंग इसलिए डिजाइन किए कि हमें गियर क्या चाहिए, मास प्रोडक्शन में चाहिए बाबू। नेक्स्ट गन ड्रिलिंग, उसके बाद लैपिंग मशीन, लैपिंग क्या है, सुपर फिनिशिंग प्रोसेस है बाबू। मतलब क्या, लैपिंग मशीन से आप क्या करें, मास प्रोडक्शन जॉब को क्या कर सकते हैं, सुपर फिनिश कर सकते हैं बाबू। तो ये सब जो मशीन है बाबू, गन ड्रिलिंग मशीन के अभी बात करो कि बंदूक के नाली को हम लोग बनाने में मदद करते हैं बाबू। ये सब जो बात की, ये सब मशीन को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेशल पर्पस मशीन कहते हैं बाबू। समझ में आ रहा है? चलिए अब ये समझते हैं कि हमें एसपीएम का नीड क्यों हुआ, नीड ऑफ स्पेशल पर्पस मशीन। तो आपके सेमेस्टर्स में एक क्वेश्चन आएगा कि एसपीएम दैट इज स्पेशल पर्पस मशीन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन इंटेंशन क्या है। तो केवल एक ही वर्ड में कि एसपीएम मशीन का मेन इंटेंशन है कि वो मास प्रोडक्शन में क्या करेगा, जॉब प्रोड्यूस करेगा, दैट इज इंटेंडेड फॉर मास प्रोडक्शन। और इसमें जो डिजाइन होता है लगभग सभी क्या होता है बाबू, सेम होता है। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपके सेमेस्टर्स में ये बन सकता है। क्या क्या एग्जांपल है एसपीएम मशीन का, तो ये सब एग्जांपल क्या बाबू, स्पेशल पर्पस मशीन का एग्जांपल है बाबू। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि नीड ऑफ एसपीएम क्या है बाबू, क्यों एसपीएम हमें जरूरत पड़ा। चलिए अगर हम बात करें बाबू नीड ऑफ एसपीएम का, तो पहला है बाबू इंप्रूव्ड क्वालिटी इज नीडेड। अब जानते हैं बाबू कि हमेशा मार्केट में अगर आपका प्रोडक्ट का अगर सेलिंग ज्यादा करवाना है, मतलब क्या कि कस्टमर को आप ये एहसास दिलवाइए कि आपका जो प्रोडक्ट है उनको सबसे अच्छा, अगर वो यूज करते हैं तो उनके पूरे नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। और ये इस टर्म को क्या बोलते हैं, क्वालिटी बोलते हैं। मतलब क्या, चलो जितना भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं बाबू एज ए मैन्युफैक्चरर, आपको क्वालिटी क्या करना पड़ेगा बाबू, इंप्रूव करना पड़ेगा बाबू। अब सोचिए कि जनरल पर्पस मशीन, अगर जनरल पर्पस मशीन से कोई प्रोडक्ट बना रहे बाबू, तो मान लीजिए सिंपल अगर ड्रिलिंग का बात करें बाबू, तो एक जॉब पे सबसे पहले ड्रिलिंग करिएगा, फिर बोरिंग करिएगा, फिर रिमिंग करिएगा। तो जो ड्रिलिंग, बोरिंग और रिमिंग करिए तो आपको अलग अलग टूल चाहिए बाबू। मतलब क्या, बिटवीन ऑपरेशंस आपको क्या होगा, बार बार टूल चेंज करना पड़ेगा बाबू। लेकिन आपको एक ऐसा प्रोविजन मिल गया कि सब जो टूल है बाबू, उस टूल को आप क्या करिए बाबू कि एक बार फिट कर दीजिए। पहले अगर आएगा ड्रिलिंग करके जाएगा, फिर क्या करेगा, बोरिंग करेगा, फिर क्या करेगा, रिमिंग करेगा। तो उससे क्या है कि ऑपरेशंस के बीच में आप टूल को चेंज नहीं किए। क्यों? क्योंकि ऐसा प्रोविजन था कि सभी टूल को आप एक साथ क्या कर सकते हैं बाबू, अपना अपना पोजीशन बैठा सकते हैं। मतलब क्या, इससे क्या हो गया कि आपका जो क्वालिटी जो निकलेगा प्रोडक्ट का, वो क्या होगा बाबू, सही होगा। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि ऑपरेशंस के बीच में अगर टूल हम चेंज करेंगे तो एकदम स्वाभाविक बात है कि जो जॉब आप जो प्रोड्यूस करेगा उसके क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा बाबू। मतलब क्वालिटी पे कुछ ना कुछ इफेक्ट, बैड इफेक्ट पड़ने वाला है। लेकिन कोई ऑपरेशंस में कोई अगर टूल आप चेंज नहीं करेगा, तब क्या होगा बाबू, उससे कि आपका क्या होगा बाबू, कि जो जॉब प्रोड्यूस होगा वो बेटर क्वालिटी का होगा। तो पहला रीजन तो ये है कि एसपीएम का हमें जरूरत पड़ा बाबू। दूसरी बात, शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड पीपुल। अब सोचिए बाबू कि हमें क्या चाहिए बाबू कि हमेशा जो स्किल्ड लेबर होते हैं उसका कमी होता है बाबू। तो अगर स्किल्ड लेबर का कमी है तब जनरल मशीन से हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्क नहीं कर सकते हैं बाबू, काम नहीं कर सकते। तो जनरल मशीन पे अगर वर्क करना है बाबू और अच्छे क्वालिटी का जॉब प्रोड्यूस करना है, तो वहां पे हर हाल में क्या करना पड़ेगा वो आपको, कि एक स्किल्ड लेबर का जरूरत पड़ेगा बाबू। लेकिन अगर हम बात करें बाबू कि जहां पर स्किल्ड लेबर नहीं है ज्यादा, तो वहां पर आप क्या करिए बाबू कि आप स्पेशल पर्पस मशीन लगा दीजिए। वो स्वाभाविक बात है, उससे जो जॉब प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, बेटर क्वालिटी का होगा। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है बाबू। थर्ड बोल सकते हैं, प्रोडक्टिविटी नीडेड इज हाई। सब लोग जानते हैं कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अगर अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है बाबू, तो उसको मास प्रोडक्शन में क्या करना होगा, जॉब को प्रोड्यूस करना होगा। तो मास प्रोडक्शन को में जॉब प्रोड्यूस कराने के लिए मतलब क्या है कि बीच ऑपरेशन में नंबर ऑफ टूल्स आप चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका आइडल टाइम क्या हो जाएगा, मशीन का बढ़ जाएगा, तो आपका मास प्रोडक्शन घट जाएगा। मतलब क्या, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आपको मास प्रोडक्शन में जॉब प्रोड्यूस करना है, जो कि एसपीएम का क्या ऑब्जेक्टिव ही है, वो मास प्रोडक्शन में जॉब क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा बाबू। नेक्स्ट, लो लेबर कॉस्ट इज नीडेड। अब सब लोग जानते हैं बाबू कि क्या कि कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग का अगर बहुत सारा आउटपुट बढ़ाना है, मतलब क्या ज्यादा फायदे में रहना है बाबू, तो लेबर कॉस्ट क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा। और लेबर कॉस्ट लो करने का मतलब क्या बाबू, तो वहां पे आपको क्या है कि स्किल्ड पीपल लेबर अगर रखें तो क्या कॉस्ट ज्यादा देना पड़ेगा,
और अनस्किल्ड लेबर रखे, लेकिन अगर आप मशीन आप क्या किया स्पेशल पर्पस का रखे हैं बाबू, तब उससे क्या होगा कि आपका लेबर कॉस्ट सेव होगा बाबू, और कम क्वांटिटी में आपको लेबर भी रखना पड़ेगा, उससे भी क्या होगा वो आपको कि लेबर कॉस्ट बचेगा बाबू। नेक्स्ट, लेस इंटरेस्ट ऑफ लेबर टुवर्ड्स वर्किंग फॉर सेम टाइप ऑफ जॉब, ये सबसे बड़ा नीड ही है बाबू। लास्ट पॉइंट क्या देखते हैं कि हम लोग क्या एक फटीक होता है, फटीक है साइक्लिक लोडिंग, मतलब उसी तरीके से क्या बाबू कि मनुष्य का एक नेचर है कि अगर आप उसको सेम काम बोलिएगा काम करने के लिए बाबू तो बहुत ही जल्दी थक जाते हैं बाबू, बोलता है बहुत ज्यादा थक गया नहीं मन कर रहा है, मतलब क्या हम लोग क्या कि डेली आओ पढ़ाओ जॉब मतलब थक गया मैं, लेकिन बीच में कोई कहीं बोल दे कि यहाँ चले जाओ, यहाँ विजिट करो, यहाँ विजिट करो, यहाँ चले जाओ, तो उससे क्या हम लोग मनोरंजन होते रहता है। अब जो हमेशा फील्ड वर्क में है तो उनको लिए वो उसका सेम वर्क है, मतलब जैसे क्या कंपनी में गए डेली जा रहे मशीन पर नट्टे बोल्ट बना रहे, आपको नट्टी बोल्ट बनाना ही है हमेशा, तो अब आप क्या थक जाइएगा वो, मतलब क्या कि मनुष्य का एक नेचर सेम काम अगर उनको आप दीजिएगा तो बहुत ही जल्दी थक जाते हैं, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या देगा, अगर प्रोडक्टिविटी पे कम, जहां पे 10 बनाना था मनुष्य थक गया अगर काम करते करते सेम टाइप का काम, तो 5 ही बनाएंगे, मतलब 5 का मेरा क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तब उस तरीके के लिए हम लोग क्या करते हैं स्पेशल पर्पस मशीन को क्या करते हैं बाबू यूज करते हैं बाबू। तो ये सब फैक्टर है जो कि हमें स्पेशल पर्पस मशीन को लाने के लिए क्या बाबू इंपॉर्टेंट है बाबू, ये सब फैक्टर का स्पेशल पर्पस मशीन हमें नीड हुआ, जरूरत हुआ बाबू। चलिए अब हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एसपीएम, आपके 4 मार्क्स में बन सकता है क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एसपीएम। तो जितना भी बात अभी बोले बाबू अभी तक लेके, तो इससे क्या आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं बता सकते हैं। एडवांटेज क्या पाला कि इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, अरे बार बार तो बोलेंगे प्रोडक्टिविटी क्या करे बढ़ जाएगा बाबू। नेक्स्ट, लेस टाइम कंज्यूमिंग, सही बात है कि बीच में ऑपरेशन के बीच में कुछ नहीं करना पड़ रहा, मतलब क्या कि टाइम कंजम्पशन क्या वो कम से कम लग रहा है बाबू। नेक्स्ट, इंक्रीज इन टूल लाइफ, अब टूल लाइफ भी क्या वो बढ़ जाएगा, स्वाभाविक बात है। नेक्स्ट, लो लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव इसका कि कम रहे। नेक्स्ट, हाई ड्यूरेबिलिटी, वो मशीन का क्या बाबू कि जाकर जो स्पेशल मशीन है उसका ड्यूरेबिलिटी लंबे समय तक क्या करता है बाबू चलता है। अगर टूल लाइफ अगर अच्छा है बाबू इंक्रीज हो रहा है तो ड्यूरेबिलिटी मतलब टिकाऊ भी क्या होगा बाबू ज्यादा होगा बाबू। नेक्स्ट, लेकिन एसपीएम मशीन का कुछ डिसएडवांटेज भी है बाबू, कुछ लिमिटेशंस भी है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। क्या क्या लिमिटेशंस है, पहला इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इज हाई, सही बात है कि अगर आप स्पेशल मशीन अगर मंगा रहे बाबू तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मालूम है कि आपको उस जॉब उस मशीन से केवल एक ही टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और खास लिमिटेड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको पैसा ज्यादा लगाना पड़ रहा है बाबू। नेक्स्ट, लेस फ्लेक्सिबल, अभी क्या बोले कि अगर प्रोडक्ट के डिजाइन में कोई चेंजिंग आ गया तो एसपीएम मशीन क्या होगा उसको स्वीकार नहीं करेगा, और क्या होगा वो एसपीएम मशीन का भी वर्क नहीं कर पाएगा, मतलब क्या उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है बाबू। स्पेशल पर्पस मशीन में जिस पर्पस के लिए स्पेशल पर्पस मशीन डिजाइन किया गया उसी तरीके आप काम कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी आप चेंजिंग लाना चाह रहे हैं वो काम नहीं कर सकते, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी आपको अलाउ नहीं करता है। नेक्स्ट, मोर स्किल्ड ऑपरेटर रिक्वायर, यहाँ पे जो ऑपरेटर भी होते हैं जो रिक्वायर जो चलाएंगे इस मशीन को वो थोड़ा स्किल्ड होना क्या बाबू जरूरी है बाबू, उस मशीन को चलाने आना तो चाहिए बाबू। एंड लास्ट वन जो कि सबसे बड़ा लिमिटेशन है टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ एग्जैक्ट कंपोनेंट फॉर पोजीशनिंग, क्या बोले कि एसपीएम मशीन क्या करता है मास प्रोडक्शन जॉब प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जो सभी जो कंपोनेंट जो प्रोड्यूस कर रहा है मास प्रोडक्शन में वो सभी का साइज और शेप क्या बाबू सेम है। ये साइज और शेप कब से मिलेगा बाबू, जो प्रोडक्ट का जो पोजीशनिंग है जॉब का जो पोजीशनिंग है टूल्स कटिंग टूल्स के सामने वो क्या एग्जैक्ट पोजीशन पॉइंट है। ये टेक्नोलॉजी बड़ा डिफिकल्ट लाना कि जो सभी जॉब को आप सेम पोजीशन करिए बाबू, ये बहुत ही थोड़ा डिफिकल्टी है बाबू। तो ये सब क्या बाबू डिफिकल्टी है जिसका बाबू एसपीएम मशीन का बाबू। चलिए लास्ट इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स में बन सकता है सेमेस्टर एग्जाम में कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जनरल पर्पस मशीन एंड स्पेशल पर्पस मशीन। आप स्पेशल पर्पस मशीन के बारे में इतना जान गए इंट्रोडक्शन, उम्मीद करते आपको समझ में भी आ गया, और जनरल पर्पस मशीन का मतलब पहले से ऑलरेडी जान रहे हैं। तो आप बताइए कि जनरल पर्पस मशीन और स्पेशल पर्पस मशीन में क्या डिफरेंसेस हो सकता है, क्या कंपैरिजन हम कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके सेमेस्टर्स के लिए मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चंस बनता है बाबू। तो चलिए देख लेते हैं बाबू कि जनरल पर्पस मशीन और स्पेशल पर्पस मशीन में क्या डिफरेंसेस या कंपैरिजन हो सकता है बाबू। चलिए डिफरेंसेस समझने के लिए बाबू कि जनरल पर्पस मशीन और स्पेशल पर्पस मशीन में क्या डिफरेंसेस है, आप माइंड में एक एग्जांपल याद रखो बाबू। एक
कॉमन क्या करो बाबू कि आप एक लेथ मशीन याद करो, और दूसरा माइंड में ये रखिए बाबू कि आप क्या कर सकते हैं कि सिंपली कैपेसिटर ट्रे टाइप का लेथ आप माइंड में रखिए। दो एग्जांपल याद माइंड में रखिए, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। इधर जनरल पर्पस मशीन है, इधर क्या स्पेशल पर्पस मशीन के बारे में है बाबू। जनरल पर्पस मशीन, फर्स्ट पॉइंट शॉर्ट में जीपीएम बोलेंगे। जीपीएम आर फ्लेक्सिबल मशीन दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप। मतलब क्या, जितना भी जनरल पर्पस मशीन है बाबू वो फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है। मतलब क्या, जैसे कि जनरल लेथ मशीन पे बाबू आप देखिए कि जॉब का साइज अलग अलग है या अलग अलग डिजाइन अगर जॉब पे प्रोड्यूस करना है बाबू, अलग डिजाइन का भी हो सकता है। तो सेम लेथ मशीन पे क्या आप डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाते हैं कि कर पाते हैं बाबू? करते थे बाबू। मतलब क्या, जितना भी जनरल मशीन होता है बाबू, जनरल पर्पस मशीन होता है वो फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है, और अगर अलग अलग डिफरेंट ऑपरेशंस को क्या कर सकता है वो परफॉर्म कर सकता है बाबू। लेकिन स्पेशल पर्पस मशीन का जो अभी बात की, क्या कोई फ्लेक्सिबल इन नेचर नहीं है, और क्या बाबू तो सेम टाइप का केवल क्या करेगा ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। मतलब जिस पर्पस के लिए मशीन बनाए हैं केवल उसी टाइप के ऑपरेशंस क्या करेगा परफॉर्म करेगा बाबू। पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड पॉइंट, इट कैन बी अडॉप्टेड इन केस ऑफ डिजाइन चेंज। अब बात करें जनरल पर्पस मशीन का बाबू, अगर प्रोडक्ट की डिजाइन में कोई चेंजिंग आया है तो उस डिजाइन को क्या करेगा जनरल पर्पस मशीन स्वीकार करेगा और क्या करेगा उसको ऑपरेशन परफॉर्म करेगा अकॉर्डिंग टू डिजाइन चेंजेज। लेकिन स्पेशल पर्पस मशीन का बात करें तो अगर कोई प्रोडक्ट में के डिजाइनिंग में चेंज आ गया बाबू तो क्या करेगा, जो स्पेशल पर्पस मशीन होता है वो स्वीकार नहीं करेगा, और क्या करेगा बाबू तो स्पेशल पर्पस मशीन उस नए डिजाइन वाले जो जॉब प्रोड्यूस करना है उसको प्रोड्यूस करने में असमर्थ हो जाएगा बाबू। नेक्स्ट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इज लेस। अब सपोज एक सिंपल लेथ मशीन मार्केट में परचेज करने जाइए और एक ऐसा लेथ मशीन परचेज करिए जिसमें कि कैपेसिटर टरेट लेथ का प्रोविजन हो। मतलब क्या, कैपेसिटर टरेट लेथ परचेज करने जाइए, दोनों में देखिए कॉस्ट का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। मतलब क्या हो कि ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो जनरल पर्पस मशीन होता है वो कम होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है बाबू हाई हो जाता है बाबू। नेक्स्ट, दे आर स्लो इन ऑपरेशन। अब वही बात बोले बाबू कि एक सिंपल लेथ मशीन पर अगर ड्रिलिंग करने जाइएगा बाबू तो आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा। एक सिंपल मिलिंग मशीन पे या सिंपल लेथ पर अगर आप गियर बनाने जाइएगा तो बहुत समय लगेगा। गियर हॉबिंग के मदद से गियर बनाएगा तो बहुत फास्ट समय में बनाइएगा। तो गियर हॉब एक तरीके से क्या स्पेशल पर्पस मशीन है। मतलब क्या, स्पेशल पर्पस मशीन जो है जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो बहुत ही फास्ट होगा बाबू। मतलब मशीनिंग टाइम बहुत ही कम लगेगा, लेकिन यहाँ मशीनिंग टाइम ज्यादा लगेगा बाबू। नेक्स्ट, इट इज मैन्युअली ऑपरेटेड मशीन। ज्यादातर जो जनरल पर्पस मशीन होता है बाबू वो मैन्युअली ऑपरेटेड मशीन होता है। मतलब क्या, मैन के द्वारा लेबर डिपेंडेंट होता है, फुल्ली लेबर डिपेंडेंट होता है बाबू, मैन पीपल डिपेंडेंट होता है बाबू। लेकिन जो स्पेशल पर्पस मशीन है वो सेमी ऑटोमेटिक भी हो सकता है और फुल्ली ऑटोमेटिक भी हो सकता है बाबू। नेक्स्ट, देयर इज वन टूल स्पिंडल। अब देखिए जनरल लेथ मशीन बाबू क्या देखे थे बाबू कि अप्रॉन था बाबू, और क्या था ऊपर जल्दी बताए, कैरियर सैडल ये सब था, टूल पोस्ट। तो केवल एक सिंगल टूल पोस्ट था और एट ए टाइम केवल आप क्या करें एक ही कटिंग टूल को फेड कर सकते हैं ऑपरेशन के दौरान बाबू। लेकिन स्पेशल पर्पस मशीन जैसे कि कैपेसिटर थर्ड लेथ का बात करें तो उसमें 6 टूल पोस्ट है बाबू। मतलब क्या, एक बार में 6 डिफरेंट टूल को क्या कर सकते हैं, कटिंग टूल को फीड कर सकते हैं। मतलब क्या, दे मल्टीपल टूल स्पिंडल। एग्जांपल का बात करें जनरल पर्पस मशीन का बाबू तो लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, ये सब क्या हो जनरल पर्पस मशीन के एग्जांपल है बाबू। स्पेशल पर्पस का बात करें तो कैपेसिटर टरेट लेथ, गन ड्रिलिंग मशीन, गियर हॉबिंग, ये सब क्या हुआ आपका, या लैपिंग मशीन, ट्रांसफर मशीन, ये सब क्या हुआ आपका एक तरीके से क्या हुआ स्पेशल पर्पस मशीन है बाबू। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये सब डिफरेंसेस आप क्या करिए कॉपी नोट्स में अच्छे से लिखिए और क्या करिए पढ़ाई करिए बाबू। तो ये था आज की वीडियो लेक्चर में बाबू, क्या कि एसपीएम क्या होता है, क्या नीड है, क्यों नीड पर एसपीएम का, क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है एसपीएम का, साथ साथ क्या क्या डिफरेंसेज है जनरल पर्पस मशीन और स्पेशल पर्पस मशीन में, ये हम बात किए। और सबसे मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन यही बनता है बाबू कि डिफरेंसेज बिटवीन जनरल पर्पस मशीन एंड स्पेशल पर्पस मशीन आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से क्या करिए बाबू तैयार कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाबू टेक केयर। अगले वीडियो लेक्चर में बाबू पढ़ाएंगे बाबू बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एसपीएम मशीन, मतलब स्पेशल पर्पस मशीन में क्या क्या एलिमेंट्स होगा बेसिक, उसके बारे में बात करेंगे बाबू।